हिलव्यू समाचार की खबर का हुआ असर। 20 दुकान प्लॉट नंबर 474 व 475 की विशाल बहुमंजिला अवैध इमारत की गई सील। 13 फरवरी 2024 को हिलव्यू समाचार ने इस अवैध निर्माण की खबर को किया था वायरल और की थी प्रकाशित अखबार में अवैध निर्माण की कहानी कि सिद्धार्थ बिल्डकॉम आदर्श नगर जोन की आंखों में झोंक रहा है धूल। और आज 13 मार्च को यह अवैध बहुमंजिला अवैध इमारत सील कर दी गई। हालांकि सीजर के ताले चपड़ी लगाकर जड़ दिए गए हैं, लेकिन सिद्धार्थ बिल्डकॉम द्वारा सरकारी नोटिस फाड़ दिए गए जो कि अवैध इमारत 474, 475 की दीवारों पर चस्पा किए गए थे सूचनार्थ। यह दुष्कृत्य एक अपराध की श्रेणी में आता है जिसकी एफआईआर जोन उपायुक्त को बिल्डर के खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि निगम द्वारा जारी नोटिस यानी सरकारी कागज का अपमान होता है। किंतु यह सोचने का विषय है कि निगम इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। आदर्श नगर 20 दुकान पर प्लाट नंबर 474 व 475 सिद्धार्थ बिल्डकॉम द्वारा जीरो सेटबैक पर बिना निगम हेरिटेज की अनुमति की विशाल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, जो कि आदर्श नगर जोन की निष्क्रियता और सांठगांठ को पुख्ता प्रमाणित कर रही थी। हालांकि बिना निगम अनुमति, बिना नक्शे लेआउट प्लान ही नहीं बल्कि बिना प्लाट पुनर्गठन और भू रूपांतरण के जीरो सेटबैक पर यह बहुमंजिला इमारत इतनी विशाल बनकर कैसे खड़ी हो गई और निगम ने अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की थी, ये अपने आप में एक बहुत है निगम प्रबंधन से। दूसरा बड़ा प्रश्न और गंभीर प्रश्न है निगम प्रबंधन से ही कि प्लाट नंबर 474 व 475 के बिल्कुल करीब अड़वा जो प्लॉट है, प्लॉट नंबर 476 पर भी अवैध बहुमंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई है। उसे सीज नहीं किया गया क्योंकि वो विनोद पारवानी की बिल्डिंग है, जो कि बिना अनुमति, बिना नक्शे लेआउट प्लान, बिना प्लॉट पुनर्गठन, भू रूपांतरण के जीरो सेटबैक पर बन रही है। हिलव्यू समाचार ने अवैध निर्माणों की खबरें छापकर या हिलव्यू समाचार चैनल पर वायरल करके इतिश्री नहीं की है, बल्कि इसी के साथ साथ लिखित शिकायतें सीएम लेवल से लेकर जॉन स्तर तक दर्ज भी करवाई हैं और पूरी स्थिति से वाकिफ कराया है नगर निगम हेरिटेज के कमिश्नर अभिषेक सुराणा को। सरकारी राजस्व को चूना लगाते हैं ये फर्जी बिल्डर्स, न जीएसटी भरते हैं, न इनकम टैक्स भरते हैं और न ही निगम को निर्माण की स्वीकृति का पैसा भरते हैं। कुल मिलाकर सरकार की सेवा एजेंसियां, नगर निगम, इनकम टैक्स, जीएसटी विभाग सब में राजस्व को नुकसान देते हैं, धोखा देते हैं, लूटते हैं फर्जी बिल्डर्स और साथ में आम भोली भाली जनता के भविष्य को उलझा देते हैं। जब बिल्डिंग सीज हो जाती है, जो फ्लैट्स के खरीदार होते हैं उन्हें ये सब कहानी पता नहीं होती, लेकिन सीजर के बाद बिल्डर से ज़्यादातर बायर्स सर पकड़ लेते हैं, रोते हैं, क्योंकि उनके साथ धोखाधड़ी और जालसाजी का खेल हो जाता है, जिससे वो अपनी गाड़ी कमाई की पूंजी भी लुटा बैठते हैं। हिलव्यू समाचार लगातार फर्जी बिल्डर्स के बारे में, जिसके पास न जीएसटी नंबर है, न रजिस्ट्रेशन है, न कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, न निगम की स्वीकृति है और न ही वो इनकम टैक्स भरता है, ऐसे फर्जी बिल्डर्स के बारे में लगातार प्रकाशित किया है और सरकार के संज्ञान में लाने की कोशिश की है कि आम जनता किस तरह से मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रही है इन फर्जी बिल्डर्स से। और इसी के साथ साथ हिलव्यू समाचार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव सुधांशु पंत के संज्ञान में लगातार ये मामले ला रहा है। नगर निगम और जेडीए के आवासीय क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को, क्योंकि शहर का सौंदर्यीकरण तो भंग हो ही रहा है बल्कि आवासीय कॉलोनी की शांति भी भंग हो रही है। बिल्डिंग बायलॉज को लेकर भजन सरकार को गहन अध्ययन, कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि किसी भी तरह के बिल्डिंग बायलॉज के नियमों को लेकर कोई भी बिल्डर बर्बाद ना हो और वो सहजता से निर्माण स्वीकृति ले और इसी के साथ साथ आम जनता इन बिल्डर्स के साथ में किसी भी तरह का लेन देन कर, खरीदारी कर लुटावा महसूस ना करे। आपको बताना चाहेंगे कि 474 और 475 का ये जो सिद्धार्थ बिल्डकॉम का प्रोजेक्ट है, जो जीरो सेटबैक पे बन रहा था बहुमंजिला, इसे सील कर दिया गया, लेकिन इसी के पास 474 है जो कि विनोद पारवानी की बिल्डिंग है, इसे सीज नहीं किया गया। इस बारे में हम जल्दी निगम से बात करेंगे कि हालांकि विनोद पारवानी की जो बिल्डिंग्स हैं जो कि अवैध बन रही हैं, जीरो सेटबैक पर बन रही है, बिना परमिशन के बन रही है और बिना किसी रूपांतरण के बन रही है और बिना पुनर्गठन के बन रही है प्लॉट, उसके बावजूद विनोद पारवानी की बिल्डिंग को सील क्यों नहीं किया जाता है? आखिरकार ऐसा कौन सा कॉल उनके पास आ जाता है कि बिल्डिंग को जब सील किया जाता है तो उस समय विनोद पारवानी की बिल्डिंग को इग्नोर कर दिया जाता है? ये बिल्डिंग नंबर 474, 475 है जो कि सिद्धार्थ बिल्डकॉम की दिखाई दे रही है और हम बताना चाहेंगे आपको कि बिल्डिंग अभी इस वक्त सीज कर दी गई है आज, और अभी तक की इसकी सूचना प्रेस नोट जारी नहीं किया गया नगर निगम की तरफ से। और ये हम आपको बता सकते हैं कि ये जिस जगह मौजूद है उसका लोकेशन है
भगत सिंह पार्क के पीछे की तरफ। और इसी के पास बिल्डिंग नंबर 476 है जिसे सीज नहीं किया गया है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हम अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि इसी के पास ये जो बिल्डिंग नंबर 474 475 है, इसी के पास में 476 बिल्डिंग है जिसे सीज नहीं किया गया। आखिरकार नगर निगम ने दोहरी नीति क्यों अपनाई है ये समझ में नहीं आ रहा। हालांकि ये तीनों ही बिल्डिंग सीज होनी चाहिए थी। और इसी के पास में हम आपको 482 पर भी लेके चलेंगे जहाँ पर भी लगातार सड़क पे कब्जा हो रहा है और सड़क के ऊपर काम चल रहा है। ये देखिए आप पास में जो बिल्डिंग है ये 474 है जिसे सीज नहीं किया गया। और इस तरह से नगर निगम की किस तरह से कार्यनीति चल रही है ये समझ के बाहर है। फ्रंटियर कॉलोनी में इस वक्त बहुत सारी अवैध बहुमंजिला बिल्डिंगें बन रही है जिनकी निगम परमिशन नहीं ली गई है। और निगम परमिशन नहीं लेना तो एक बात है, उसी के साथ साथ भू रूपांतरण या भूमि पुनर्गठन जो प्लॉट पुनर्गठन होता है वो भी नहीं किया जा रहा है। और इस तरह से पहले भी हमने आपको बताया था कि कुछ सालों में बदल जाएगा फ्रंटियर कॉलोनी का नक्शा। तो वही हमारी कहानी जो हम आपको बताना चाह रहे थे वो आज भी हम दोहरा रहे हैं। देखिए आप, ये बिल्डिंग बन रही है 482 है जिसे सीज नहीं किया गया है निगम के द्वारा। यानी कुछ बिल्डिंगों को सीज किया जा रहा है, कुछ को नहीं सीज किया जा रहा, जबकि सभी जीरो सेटबैक पर अवैध बहुमंजिला बन रही है, बिना निगम स्वीकृति के बन रही है। ये प्रश्न पूछते हैं आम नागरिक भी और एक मीडिया भी कि आखिर किस तरह की कार्रवाई नगर निगम कर रहे हैं आदर्श नगर जोन वाले कि कुछ बिल्डिंगों को छोड़ा जा रहा है और कुछ बिल्डिंगों को सीज किया जा रहा है। हालांकि सीजर कार्रवाई के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार इन बिल्डिंगों को सीज करने का मतलब क्या रहा जब कुछ बिल्डिंगें उनके पास खड़ी हुई हैं अवैध रूप से लगातार।